अग्निवीर जैसी योजना, भाई अगर सड़क पे युवा लिखड़ेगा तो आंदोलन करेगा, उसे आप भाई ये कहोगे कि भाई अगर किसी का चेहरा आ गया तो वो जो है भाई अधिकारी महोदय चाहे तहसील स्तर का हो, चाहे पटवारी हो, चाहे उच्च स्तर का हो, सब झोली भरने में बैठे हुए हैं। किसानों को सड़कों पर आना पड़ता हो, सड़कों पे आना, धरने लगाना, ये किसानों का शौक नहीं, ये मजबूरी है। अपनी मांग को लेकर आज घटती जोत और उसकी घाटे की खेती, उसके लिए सरकार दोषी है। भाई सरकारों ने वादा किया था, जो 13 महीने का आंदोलन हुआ था, उसमें 3 कृषि कानून लेकर आई थी सरकार। उस टाइम वादा करा था कि एमएसपी पे हम काम करेंगे, एमएसपी पे कमेटी बनाओगे, एमएसपी को जारी करेंगे, उसको प्रभावी कैसे होगा उस पर काम करेंगे। उस पर कोई काम नहीं हो रहा। स्वामीनाथन कमेटी लागत का 1.5 गुना सरकार ने ही वादा करा था, उस पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही। अग्निवीर जैसी योजना, भाई अगर सड़क पे युवा लिखड़ेगा तो आंदोलन करेगा, उसे आप भाई ये कहोगे कि भाई अगर किसी का चेहरा आ गया तो वो जो है भाई किसी भर्ती में नहीं जाने का। तो आज जो है देश का युवा भी हताश है। उन सारी चीज़ों को लेकर ये आज का धरना प्रदर्शन यहाँ रुड़की चल रहा है। तो आप लोगों की मांगे क्या है एक्चुअल में, क्योंकि आप लोग दिल्ली से भाई मांग ही तो बता रहे हैं कि सरकार ने जो वादे करे उन्हें पूरा कर दो, स्वामीनाथन कमेटी को लागू कर दो। देश का किसान घाटे में चला गया, वो बर्बाद हो गया। किसानों को शौक नहीं है सड़क पे बैठने का, वो सारे काम छोड़ के, अपने खेत को छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ के आज सड़कों पे है। तो सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ, उनके ही तो कारण जो है सड़कों पे है। तो सरकार को समझना चाहिए यहाँ की भी बहुत सारी समस्या है। पहाड़ के किसान की है, पहाड़ के किसान को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार दे, उससे वहाँ के किसान को लाभ होगा। गन्ने का भुगतान इतना विलम्ब होता है, चालान के नाम पे किसानों को परेशान किया जा रहा, 1000 10 हज़ार रुपये के जो है चालान काटे जा रहे। तो उन सारी चीज़ों को लेकर यही बातचीत है। किसान तो जब परेशान होता है, तंग होता है, जब ही जो है सड़क पर आता है। अच्छा, जैसे सर ने कहा भाई इन विधायकों ने अपनी सैलरी बढ़ा ली। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये विधायक भी तो बनाए हैं भाई आप ही लोगों ने, मतलब जब आप लोग के प्रोटेस्ट हुए तो कहीं ना कहीं इनको फायदा मिला। और हरिद्वार नहीं, यहाँ तो भाई किसी को नहीं, ये तो राजनीतिक संगठन है। वो भारतीय किसान यूनियन, यहाँ तो किसी का देखना है किसी पार्टी का खिलाफ करता ना किसी का वो रहता। ये नॉन पॉलिटिकल है। ये तो जो भी वोट देता है वो तो आंदोलन में उसका निजी विचार होता है, जहाँ जाता है वो चला। बहुत सारी गाड़ियों पे जो राजनेता है आप लोग के झंडे हमें दिखे हैं, जो भारतीय किसान यूनियन और भी आप लोगों जिनके साथ आप लोगों ने प्रोटेस्ट। ये तो भारतीय किसान यूनियन एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। 35 साल से ये संगठन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। बिजली को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था। आज देश भर का जो किसानों की समस्या है उनको उठाने का एक माध्यम है, उनको प्लेटफॉर्म। लेकिन कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल से पॉलिटिकल होते जा रहे हैं, इसका नुकसान आप लोगों को शायद हो रहा है, मानते हैं आप ऐसा? नहीं यार, ये तो राजनीतिक ही है भाई। इसमें तो राजनीतिक किसी माध्यम से ही ये आवाज़ उठाता है कि सरकारों का ध्यान आकर्षित हो। यही इस भारतीय किसान यूनियन का वो रहता है। आज बड़ा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का भी हिस्सा भारतीय किसान यूनियन है। देश भर का किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे उस पर एक जगह एकजुट। देखो किसान जो है अपनी बात भाई सरकारें नहीं सुनती, तो उसका आखिरी में वो होता है कि वह धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचावे। यही आज का भी माध्यम, आज का भी कारण है। सरकार ने एमएसपी को लेकर कहा था, उस पर बात की। सरकार ने एक कमेटी बनाई और कमेटी में वे लोग रखे भाई जो उनसे जो कृषि कानूनों का पक्ष ले रहे थे। कृषि कानूनों में ये था कि जमीन भी उनकी, भंडारण भी उनका, स्टॉक भी उनका और भाई मंडी भी उनकी। किसान को तो उसमें कुछ नहीं था। किसान तो ये कह रहा था कि हमें न्यूनतम, ये भी दुर्भाग्य है कि आज देश का किसान न्यूनतम पर मांग कर रहा कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी कानून दे दो। मेरी फसल, मेरे किसान की फसल भाई इस रेट से भी नीचे जो सरकार ही तय करती है उससे नीचे ना बिके। क्या किसान के प्रति तानाशाही अपना रही है सरकार? भाई देखो तानाशाह क्या कर दे, तो सरकार किसान को मान नहीं रही। शायद पूंजीपति और जो वैसा तबका है उनको ज्यादा तवज्जो दे रही होगी। आसपास के क्षेत्र से भी किसान यहाँ पर आज जुटे हैं और धरना प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, लक्सर से आए हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि सरकार मुझे लगता है कि किसानों के प्रति तानाशाही रवैया रख रही है, जो बताया गया है। जी, मैं किसान यूनियन से संबंध रखता हूँ। पहले तो बात यह है कि मैंने देखा है कि चाहे वो रुड़की तहसील हो चाहे लक्सर तहसील हो, हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है या नौकरी के बारे में बात आती है या मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में आती है या स्थायी जाति प्रमाण पत्र के बारे में आती है
तो इसमें धांधली क्यों बरती जा रही है? मैंने ये देखा है कि यहाँ पर कई दिनों से कि हम यहाँ धरने पर बैठे हैं कि जो अधिकारी महोदय, चाहे तहसील स्तर का हो, चाहे पटवारी हो, चाहे उच्च स्तर का हो, सब झोली भरने में बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छा, जिनका का नाम ऊपर से आ जाता है उनका तो काम हो जाता है, और बाकी जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका कहीं भी नाम नहीं आता है। क्या कारण है? इसकी जांच होनी चाहिए, विजिलेंस टीम आके इसकी जांच करें कि शाम को जो ले जाकर पैकेट में ले जाते हैं तो इनकी भी मतलब गाड़ी पकड़ी जाए, चाहे वो किसी भी स्तर का क्यों ना हो। अभी आपने देखा कि ऊपर जिले बना दिए गए हैं, तो हमारी क्या गलती है कि हमारे जिलों का मतलब जो विकास है वो चाहे वो खेती का हो, चाहे हमारा बाढ़ का हो, यहाँ पर मतलब देखा भाली क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? गंगा ने जो हमारा रायसी तट है वो काट दिया। लक्सर के किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वहाँ पर जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, आज तक भी एक थोड़ा सा प्रोग्राम बनाकर रायसी बालावली क्षेत्र में लगभग कम 2000 बीघे जमीन किसानों की चली जा चुकी है, और हमने अवगत कराया है कि भाई जो यहाँ से रेत वगैरह उठाना है तो किस सरकार के दायित्व उठाना है, चाहे वो 200 रुपये रखे चाहे 400 रुपये रखे, उससे वो धांधलीबाजी मिट जाएगी। लेकिन धांधलीबाजी इन लोगों ने चला रखी है, पैसा लेते हैं, रोक लेते हैं और उनसे कहीं कहीं 1000 रुपये वसूली करते हैं ट्रैक्टर भी। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है कि किसानों की आय दुगनी हो गई। नहीं, दुगनी कहाँ से होगी? दुगनी हमें मतलब ये है कि कागजों में दिखा रहे हैं, यहाँ तो दिखाया हमें दुगनी की फसल कैसे दुगनी होगी। फसलों की मार वर्तमान में सूखा जिला घोषित अभी तक नहीं किया, यहाँ बरसात नहीं हुई, के ऊपर पहाड़ों में नुकसान हो रहा है, क्या बेचारे उनका भी नुकसान हो रहा। फसलों के बारे में क्या उन्होंने संकेत दिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को देख कर सर्वे करके और तुरंत आदेश पारित किए जाए कि कहाँ पर मतलब सूखा राहत कार्य या बाढ़ पीड़ित कार्य है, या जो हमारी विधवाएं महिला हैं क्या उनको हमें पेंशन दी जानी है, क्या हमें ये एक समस्या और है जो फ्री दिया जा रहा है, इससे देश को अरबों खरबों रुपए का नुकसान दिया, ये तो बंद हो जाना चाहिए। हम तो किसान मर गए हैं, उन लोगों को मतलब मिल रहा है कि जिन लोगों वो बेच रहे हैं। बड़ी त्रासदी की बात है, इसको विकास कार्य में क्यों नहीं लगाया जाता? तो यहाँ पर किसान परेशान है, इसीलिए यहाँ पर धरने पर बैठा है। मैंने अगर आय दुगनी करने की बात कही तो उन्होंने कहा सिर्फ कागजों में आय दुगनी है और अभी वैसे दुगनी नहीं हुई।